इश्तियाक अहमद नावल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इन्हें होश आया तो वो पांचों इसी तरह बंधे हुए थे। फर्श पर सफूफ की तह नजर आ रही थी, लेकिन अब वो खाली सफूफ था। इसमें रची गया सब अपना सर दिखा चुकी थी। इन्होंने ऊपर देखा, वहां अब फिर 10 क्लाशनकोफें नजर आ रही थी। क्या हम इतनी देर बेहोश रहे हैं कि 10 और आदमी ये उस्ताद शहर से ले आया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपने दुरुस्त अंदाजा लगाया। ऊपर से उस्ताद की शोख आवाज सुनाई दी। और ये 10 आदमी तुम कहाँ से ले आए? जिस तनख्वाह पर बास आदमियों को मुलाजिम रखता है, इस पर तो एक इशारे से आदमी मिल जाते हैं। लेकिन इनकी वफादारियां पुख्ता नहीं होती। तुम इन्हें अपनी तरफ तब्दील करके दिखा दो, मान जाऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं यह होने वाला सारा वाक़या सुना चुका हूँ। 10 आदमियों की लाशों को आखिर यही लोग उठाकर जंगल में फेंक कर आए हैं। हाँ, गोया अब यहाँ पर बास के 11 वफादार मौजूद हैं। यहाँ तो वफादारों की पूरी फौज मौजूद हो सकती है, लेकिन इस खला से क्लाशनकोफे तानने का जो आइडिया बॉस ने दिया है, वो लाजवाब है। तुम लोग बिल्कुल बेबस हो, कुछ भी नहीं कर सकते। बॉस आखिर हमें बेबस क्यों करना चाहता है, ये बॉस जाने। हम इनकी बातें नहीं समझते। हम तो सिर्फ हुक्म की तामील करना जानते हैं। इन्होंने हुक्म दिया था कि बिक्रम जमशेद को अगवा कर लाओ, हम अगवा कर लाए। यहाँ भी वो जो हुक्म देता है हम तामील करते हैं। अच्छा तुम अपना काम करो, हम अपना काम करना चाहते हैं अब। इंस्पेक्टर जमशेद ने झिल्लाकर कहा। अपना काम? बंदी हुई हालत में तुम लोग अब भला अपना कौन सा काम करोगे? हम हर हालत में अपना काम करने के आदी हैं, और इस वक्त हम अपना काम ये करेंगे कि आपस में बातें करेंगे। जरूर करो, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम बातें भी ना कर सको। बातें भी ना कर से सकें? वो कैसे? तुम्हारे होठों पर टेप चिपका सकता हूँ। तुम ये भी करके देख लो, हम फिर भी बातें कर सकते हैं। फिर कैसे बातें कर सकोगे? उस्ताद ने हैरान होकर कहा। ये हमारा काम है, हम क्यों बताएं? नहीं, मैं टेप नहीं चिपकाऊंगा। एक तो इसलिए कि ऐसा करने का हुक्म बॉस ने दिया नहीं, और दूसरे इसलिए कि तुम्हारी बातें सुनकर हम भी जरा लुत्फानंदोज होते रहेंगे। जरूर, क्यों नहीं। वो मुस्कुराए और फिर वो अपने साथियों की तरफ मुड़े। बस, अब ऊपर ना देखो, गर्दनें थक जाएंगी। ऊपर देखते देखते आपस में बातें करो, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। शुक्रिया अब्बाजान, आपने हमें गपशप लगाने की इजाज़त तो दे दी। महमूद ने खुश होकर कहा। आए, ये इजाज़त कब दी मैंने? इनके लहजे में हैरत थी। तो क्या बातें करने की इजाज़त दी है? कुछ काम की बातें, वो बोले। आप देख रहे हैं काम की बातें इन हालात में कैसे की जा सकती हैं। भाई बिल्कुल की जा सकती हैं। फरजाना तुम बताओ, अब हम कौन सी तरकीब इख्तियार करें? तरकीब नंबर 28। तरकीब नंबर 13 से एकदम तरकीब नंबर 28 पर जा पहुंची। दरमियानी सारी तरकीबें कहाँ चली गईं? फारूक ने मुंह बनाया। वो जरा और किस्म के मौक़ों के लिए हैं। मतलब ये कि हर मौके के लिए अलग तरकीब होती है तुम्हारे दिमाग में? दिमाग ना हुआ, तरकीबों का स्टॉक हो गया। फारूक ने मुंह बनाया। हाँ हो गया, तो फिर तुम छीन लो इस स्टॉक को। मेरे दिमाग में तो इतनी जगह नहीं। फारूक ने मुंह बनाया। हाँ, इसमें तो भूसा भरा हुआ है। तुमने देखा था फरजाना? महमूद के लहजे में हैरत थी। नहीं, अंदाजा हो जाता है ना। और मेरे दिमाग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसमें जरा कम भूसा है। फरजाना मुस्कुराई। लो महमूद, तुम्हारे दिमाग में भी भूसा भरा हुआ है। अब तुम क्या करोगे? मैं फरजाना को तकनीक का नाच नचाऊंगा। इसे अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे। बहुत देखे हैं अल्फाज वापस लेने वाले। मैं नहीं लिया करती अपने अल्फाज वापस। और मैं कहता हूँ तुम्हें अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे। महमूद ने चिल्ला कर कहा। लड़ो नहीं, तुम दोनों जितने जी में आता है अल्फाज मुझसे वापस ले लो। पागल हुए हो, हम और बात कर रहे हैं। ओह फिर तो ठीक है। महमूद फारूक ने मुतमईन होकर कहा। क्या ठीक है? अगर तुम और बात कर रहे हो तो फिर ठीक है, करते रहो, मुझे क्या। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हें अल्फाज वापस देता फिरूं। लेना किसी का, देना किसी का, मैं दरमियान में बिला वजह फंसता हूँ। बंधे हुए होने की वजह से कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? दिमाग तुम्हारा चल गया है। बंधे हुए होने की सूरत में भला ये किस तरह चल सकता है? फारूक ने तिलमिलाकर कहा। जिस तरह मेरा चल सकता है। महमूद मुस्कुराया। अब तुमसे कौन मगज मारे? यहाँ तुम ही ऐसे नजर आते हो। फरजाना ने फौरन कहा। कैसा नजर आता हूँ मैं? फारूक ने आंखें निकाली। मगज मारने के काबिल। ए, जबान संभाल कर, वरना मैं ये कुर्सी उठाकर तुम पर दे मारूंगा। खुद तो उठ नहीं सकते और कुर्सी उठाकर दे मारोगे? दिमाग वाकई चल गया है। अच्छा, ये बात है तो फिर ये लो।
तुम भी क्या याद करोगी। इन अल्फाज के साथ ही फारूक कुर्सी समेत उठा और इसने अपनी कुर्सी फरजाना की कुर्सी पर दे मारी। फरजाना की कुर्सी अपनी जगह से कुछ सिरक गई। इसे काफी जोरदार धक्का लगा था, लेकिन वो उल्टी नहीं। ये क्या कर रहे हो, यहाँ तो आराम से बैठो, क्या यहाँ से भी निकलवाओगे। फरजाना ने भिन्ना कर कहा। अरे हाँ वाकई, बाप रे, इसने घबरा कर कहा। अगर तुम तीनों आराम से ना बैठे तो मैं तुम्हें एक एक जिपित लगाऊंगा। इंस्पेक्टर जमशेद घुर्राए। किस तरह लगा दें, जरा हम भी तो देखें। इस तरह, ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद कुर्सी समेत उठे और अपनी कुर्सी को महमूद की कुर्सी से जोर से टकराया। महमूद की कुर्सी उलट गई। अरे बाप रे, आपने तो कुर्सी को उलट ही दिया। इस कदर जोर से बताने की क्या जरूरत थी। ये तुम कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हो शायद। हम कुर्सी सीधी करने नहीं आएंगे, अब खुद ही सीधे होते रहो। ऊपर से उस्ताद ने कहा। नहीं उस्ताद, आप जहमत ना करें, ये हमारा काम है, हम खुद कर लेंगे। फारूक ने कहा। क्या करोगे तुम खुद, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। महमूद को सीधा करने का काम। वो खुद उठ जाएगा, तुम अपनी फिक्र करो। मेरी कुर्सी तो पहले ही सीधी है। अच्छा, ये बात है, तो फिर ये लो, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा और अपनी कुर्सी से भी टकरा दी। फारूक की कुर्सी भी उलट गई। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं। आपने तो मुझे भी उलट दिया है, कहीं यहाँ पर कुर्सियां उल्टाने का दौरा तो नहीं पड़ गया। फरजाना ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। हाँ, पड़ गया है दौरा, और अब ये दौरा रुकने का नाम नहीं लेगा। इन अल्फाज के साथ ही वो फरजाना से टकरा गए। अरे अरे, आप पर तो वाकई दौरा पड़ गया है। अब कहीं अंकल से भी ना टकराई जाइएगा, बुरा मान जाएंगे। क्यों, मैं और बुरा मान जाऊंगा, नहीं बिल्कुल नहीं। वेरी गुड खान रहमान, दोस्त हो तो तुम जैसा। ये लो फिर दोस्ती का मजा। इन अल्फाज के साथ ही इंस्पेक्टर जमशेद ने अपनी कुर्सी भी इनकी कुर्सी से टकरा दी। वो भी उलट गए। अब वो सब सीधे होने की कोशिशें कर रहे थे। इस तरह कुर्सियां खूब हिल रही थीं। ये नाइंसाफी है अब्बाजान, ऐसे में फारूक ने चिल्लाकर कहा। नाइंसाफी, वो यहाँ कहाँ से आ गई, इसकी ये जुर्रत। इंस्पेक्टर जमशेद गुस्से से लाल पीले होते नजर आए। हाय हाय, आपका आपकी तबीयत तो ठीक है, बेगम जमशेद ने बौखलाकर कहा। जुमला क्यों बदला, यही कहने जा रही थी ना कि कहीं मेरा दिमाग तो नहीं चल गया। नहीं, मैं ये जुमला किस तरह कह सकती हूँ। हाँ तो तुम किस नाइंसाफी की बात कर रहे थे, इंसाफ के मुजस्मे। इंस्पेक्टर जमशेद ने भिना कर कहा। आपने बाकी सबको तो उल्टा दिया है, अम्मी जान को पूछा तक नहीं। भाई इनकी जरा तबीयत खराब है, वो मुस्कुराए। तो क्या हुआ, क्या खबर, कुर्सी उलटने से तबीयत ठीक हो जाए। क्या कहा, कुर्सी उलटने से तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं भाई, मेरा मतलब है इससे तबीयत और खराब हो जाएगी इनकी। चलिए फिर तो ठीक है, फारूक बोला। क्या ठीक है, महमूद ने मुंह बनाया। ये कि अम्मी जान को छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं कसर जरूर पूरी करूंगा। इनके हिस्से की टक्कर तुम्हें रसीद कर देता हूँ, वो बोले। लेकिन मैं तो पहले ही उल्टा पड़ा हूँ, फारूक ने घबरा कर कहा। तो क्या हुआ, या तो मजीद उलट जाओगे या सीधे हो जाओगे। दोनों सूरतों में सौदा बुरा नहीं रहेगा, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। क्यों अब्बाजान, मजीद उलटने की सूरत में ये सौदा बुरा किस तरह नहीं रहेगा। फारूक ने घबरा कर कहा। यार तुम तो बाल की खाल उतारने लगे। इन हालात में और कुछ है भी तो नहीं बाल की खाल उतारने के लिए। फारूक ने फौरन कहा। बाल नहीं, खाल। इंस्पेक्टर जमशेद ने आंखें निकाली और एक और टक्कर इसको रसीद कर दी। ये टक्कर पहले की निस्बत ज्यादा जोरदार थी। फारूक का पूरा जिस्म झंझना उठा। उफ अब्बाजान, आप तो इंजर पिंजर हिला कर रख देते हैं। किसके, तुम्हारे या कुर्सी के। फरजाना हंसी। दोनों के, इसने मुंह बनाया। एन इसी वक्त ऊपर ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। शायद बॉस को इनकी फिक्र उस्ताद से ज्यादा थी। यस सर, उस्ताद की आवाज सुनाई दी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐश, उस्ताद ने बेख्याली के आलम में कहा। क्या कहा, तुम होश में तो हो। ओह यस सर, मैंने मजाक में ये बात कही है। मजाक में कहने की जरूरत नहीं, तुम ये बताइए इस वक्त क्या कर रहे हैं। एक दूसरे से कुर्सियां टकरा रहे हैं। क्या मतलब, दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। जी, आप किस बात का मतलब पूछ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सरसराती आवाज में कहा गया। कुर्सियां टकरा रहे हैं। बेवकूफ, गधे, उल्लू। आपने इनकी बिल्कुल दुरुस्त तारीफ की सर, उस्ताद ने खुश होकर कहा। जहल में ये इन्हें नहीं तुम्हें कह रहा हूँ। जज जी, मुझे, मैंने क्या किया है। इन्हें ऐसा करने की इजाजत क्यों दी। ये लोग कुर्सियों को ये चूल्हे हिला हिला कर रस्सियां ढीली कर रहे हैं। इनकी चालाकियों को समझना आसान काम नहीं, दूसरों को उल्लू बनाना इनका बाएं हाथ का खेल है। लेकिन बहुत सी कुर्सियां हिला हिला कर रस्सियां ढीली करके भी क्या कर लेंगे। ये हर सूरत में हमारी कलाशनकोफों की जद में है। तो महमक हो, मैं जो कहता हूँ वही करो।
इन कुर्सियों को आपस में बंधवा दो ताकि कुर्सियों को हिला जुला ना सकें। ओके बॉस, मैं अभी ये काम करा देता हूँ, लेकिन इससे पहले ये इत्मीनान जरूर कर लेना कि अब तक इन्होंने रस्सियां खोल तो नहीं ली। जी बेहतर, हम बदस्तूर इन्हें देख रहे हैं। मजीद इत्मीनान कर लेना, कुर्सियां ऐसे ही ना बांध देना। मालूम होता है बॉस साहब हमसे बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। इंस्पेक्टर जमशेद बुलंद आवाज में बोले। आपने सुना बॉस, इंस्पेक्टर जमशेद ने क्या कहा है? क्यों ना इन सबको खत्म कर दिया जाए? नहीं, मैं सुन चुका हूँ। इन्हें मारकर मजा ही क्या आएगा? इन लोगों ने बड़े बड़ों के मंसूबे खाक में मिला दिए हैं। अब जौल इनके मुकाबले में पहली बार आया है। इनकी बेबसी और बेचारगी की नुमाइश तो अभी पूरे दुनिया को दिखाई जाएगी। इस मुल्क के सदर और दूसरे बेशुमार लोगों को इन पर बहुत फख्र है। इस फख्र को मलिया मेट किया जाएगा। आपकी आप ही जाने। मैं इनको कुर्सियों को अभी बनवा देता हूँ। ठीक है। और सेट बंद कर दिया गया। 5 आदमी कुर्सियां रस्सियां लेकर नीचे जाएं। पहले इनके हाथों और पैरों की रस्सियां चेक करें, फिर कुर्सियों को आपस में मजबूती से बांध दें। ख्याल रहे ये हम लोगों की जद में है, कहीं हम लोगों को ऊँट ना बना लें। और फिर 5 आदमी इस हॉल में दाखिल हुए। वो पहले ही रुक चुके थे। जब तक इनकी चाल दुश्मन को मालूम नहीं थी, वो कोशिश कर रहे थे। चाल का इल्म हो जाने के बाद इन्हें अब कुर्सियां आपस में टकराने की क्या जरूरत थी? अंदर आने वालों ने पहले इनकी कुर्सियां चेक की। इनमें से एक ने हैरत ज़दा अंदाज में कहा, उस्ताद रस्सियां काफी हद तक ढीली हो चुकी हैं। ओह, उस्ताद धक से रह गया। इसका मतलब है अगर बॉस हमें होशियार ना कर देते तो ये अपने हाथ पैर खोलने में कामयाब हो चुके थे। इसके सिवा क्या कहा जा सकता है? एक बोला। बॉस की जहानत को भी दाद देना पड़ती है। तो दे दें उस्ताद, रोका किसने है? एक ने हंसकर कहा। अब इन्हें इस कदर मजबूती से बांधो कि ये हिल भी ना सके। आप फिक्र ना करें। और फिर इन्हें बहुत कस कर बांधा गया। इन्हें रस्सियां अपनी गोश्त में धंसती महसूस हुई। खास तौर पर बेगम जमशेद का बुरा हाल था, लेकिन इन्होंने अपनी तकलीफ महसूस ना होने दी। ये और बात है कि अपनी इस कोशिश में वो इंस्पेक्टर जमशेद की हद तक कामयाब ना हो सकी। इन्होंने फिर भी इनकी तकलीफ महसूस कर ली। देखो भाई, ये खातून है, इनके हाथ पैर इस कदर सख्ती से ना बांधो, वरना मैं भी अपनी बारी में तुमसे कोई नरमी नहीं करूंगा। इन्होंने नरम लहजे में कहा। तो अभी तुम इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि यहाँ से निजात हासिल कर लोगे। हाँ, इस बात का तो खैर हमें 100% यकीन है। हम लोग बेबसी से नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। तुम लोग हमें जान से तो मार नहीं सकोगे, इसलिए कि तुम्हारे बॉस की हिदायत भी यही है कि हमें जिंदा रखना है। लिहाजा हमें कोई ना कोई मौका तो जरूर मिलेगा जब हम तुम्हारी कैद से छूट जाएंगे। इस वक्त हम लोगों की नरमी तुम्हारे बहुत काम आएगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, अब तुम छूट नहीं सकोगे। तुम लोग अहमक हो, हमें नहीं जानते। हाँ, तुम्हारा बॉस हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरह जानता है, इंस्पेक्टर जमशेद ने चिल्लाकर कहा। हम तुम लोगों से कोई नरमी बॉस की हिदायत पर ही तो नहीं कर रहे। वो हंसा। आप मेरे लिए इनसे नरमी की भीख ना मांगे, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे में बेगम जमशेद बोली, मैं तुम्हारे लिए नरमी की भीख नहीं मांग रहा हूँ बेगम, इन पर रहम खा रहा हूँ। बुरा वक्त इन पर आने वाला है। वाह, क्या बात कही है। मालूम होता है इंस्पेक्टर जमशेद का दिमाग उलट गया है। तुम सुन रहे हो मेरे भाई? इसने मुंह ऊपर करके कहा।